and sanity. So initially we are going to perform the smoke testing. We are going to perform the smoke testing until and unless आपका build stable है नहीं है तब तक. Once your build is stable guys, you will start performing your functional, non-functional, other activities, सारी testing वगैरह perform करोगे. Once it is going to the live prod में जा रहा है guys, before releasing your application to the prod, we do one general health checkup which is nothing but the sanity testing guys. This is nothing but the sanity testing. And बहुत सारे लोगों का इसके ऊपर बहुत सारा differentiation दिखेगा आपको, so you don't have to worry about it. हमने जो पढ़ा है ये हमें यही इंटरव्यूअर के सामने बोला और इसी तरीके से आपको अपना अंडरस्टैंडिंग रखना है, ठीक है. We will not change this. और guys, no one is going to refer anything else rather than हम लोग जो लेक्चर में कर रहे हैं ड्यूरिंग द लेक्चर, यही चीज़ें हमें कवर अप करनी है. इससे ज़्यादा बाहर से गाइस कोई भी आपको अलग कोई थियरी बताएगा तो उसको गाइस स्किप कर दो. हम लोग जो डेली रूटीन में हम लोग जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप इसी थियरी और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे जाओगे. ओके, ऑलराइट एवरीवन, नाउ we have to start understanding one more type of testing which is nothing but retesting. गाइस हम लोग सबसे पहले आज अंडरस्टैंड करेंगे रीटेस्टिंग. तो गाइस रीटेस्टिंग क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली द रीटेस्टिंग इज, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अभी गाइस आप इनिशियली जब SIT एनवायरनमेंट में आओगे, SIT एनवायरनमेंट में आप कौन सा टाइप ऑफ टेस्टिंग स्टार्ट करोगे? किशन, सबसे पहले कौन सा टेस्टिंग परफॉर्म करोगे आप SIT एनवायरनमेंट के अंदर? Which testing you will start with? You will be starting with आपका कौन सा initial testing होगा? निशा, which testing you will prefer the first one? SIT में हम लोग टेस्ट कर रहे हैं. रेवती, रवि, परितोष, सबसे पहला कौन सा टेस्टिंग करते हैं हम लोग? स्मोक टेस्टिंग करते हैं. ऑब्वियसली स्मोक टेस्टिंग, राइट. द फर्स्ट इनिशियली हम लोग स्मोक टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे. अभी स्मोक टेस्टिंग ये हम लोग कब तक करेंगे? टिल आर बिल्ड इज स्टेबल, राइट. वंस आर बिल्ड इज स्टेबल, आपका बिल्ड एक बार स्टेबल हो गया, डेवलपर का काम करेगा, टेस्टर का काम करेगा. तो हम लोग टेस्टर है तो हम लोग क्या काम करेंगे? एक बार स्मोक टेस्टिंग होने के बाद हम लोग क्या करेंगे? स्मोक टेस्टिंग होने के बाद गाइस, नाउ वी आर रेडी टू परफॉर्म फंक्शनल टेस्टिंग. हम लोग अपना फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए रेडी है, राइट. सो द इनिशियली वी विल स्टार्ट विद द फंक्शनल टेस्टिंग. अभी ये जो आपका फंक्शनल टेस्टिंग है, दिस वन गाइस आपका फंक्शनल टेस्टिंग, आप लोग फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म करोगे. व्हाट इज फंक्शनल टेस्टिंग? तो फंक्शनल टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फंक्शनल टेस्टिंग में हमारे फीचर्स को टेस्ट करते हैं कि वो करेक्टली एंड लाइक वैलिडेटिंग करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ द डेवलप्ड एप्लीकेशन और अ सॉफ्टवेयर और अ बिल्ड. आपका जो एप्लीकेशन या फिर बिल्ड है वो करेक्टली वर्क कर रहा है एंड वो कंप्लीटली सारे रिक्वायरमेंट्स आपके डेवलप है कि नहीं है, ये आप टेस्ट करोगे. तो फंक्शनल टेस्टिंग दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है गाइस आपका, या फिर आप इसको फंक्शनैलिटी टेस्टिंग बोल सकते हो. अगर आपको कन्फ्यूजन है तो फंक्शनैलिटी टेस्टिंग के दो पार्ट आ जाते हैं, दैट इज फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग. तो ये आपका बिल्ड अभी स्टेबल है टू परफॉर्म द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग. तो फंक्शनल टेस्टिंग मीन्स नथिंग बट आप इंटरनल फीचर्स को टेस्ट करोगे एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग मीन्स आप एक्सटर्नल फीचर्स को टेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे. तो आप फंक्शनल टेस्टिंग स्टार्ट करोगे जिसमें आप लोग एप्लीकेशन के इंटरनल फीचर्स को टेस्ट करोगे. फंक्शनल टेस्टिंग में डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग या फिर कवरेजेस आप टेस्ट करोगे, जैसे कि बिहेवियरल कवरेज टेस्टिंग, इनपुट डोमेन कवरेज टेस्टिंग, आप लोग एरर हैंडलिंग कवरेज टेस्टिंग, बैक एंड कवरेज टेस्टिंग, सर्विस लेवल कवरेज टेस्टिंग, कैलकुलेशन बेस्ड कवरेज टेस्टिंग. अभी ये जो टाइप ऑफ टेस्टिंग है ये आपके एप्लीकेशन के इंटरनल फीचर्स टेस्ट करने के लिए ये सारे टेस्टिंग्स या फिर कवरेजेस है. तो ये कोई आप कवरेजेस टेस्ट कर रहे हो तभी आपको कुछ डिफेक्ट मिल जाता है. तो गाइस टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिफेक्ट एज वेल.
या फिर गाइज आप लोग नॉन फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में आपको डिफेक्ट मिल जाता है, बग मिल जाता है। अगर आपको बग मिल जाता है हियर ये नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में अगर आपको कोई बग मिल जाता है, एवरीवन फंक्शनल या फिर नॉन फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म करते टाइम आपको बग मिल जाता है। गाइस बग के बारे में क्या हमने डिस्कस किया था बिफोर दिस, या फिर डू यू गाइज हैव एनी अंडरस्टैंडिंग ओवर बग? बग का मीनिंग क्या हो सकता है गाइज? ये वर्ड कभी सुना है क्या आप लोगों ने? बग गाइज, बग या फिर डिफेक्ट? डिफेक्ट। यस, क्या मीनिंग होता है इसका, डिफेक्ट का या फिर बग का? ओके तो गाइज इनिशियली यस रेवती गो ऑन। एरर ओके। बग का मीनिंग होता है गाइज, बग का सिंपल सा डेफिनेशन ही हम लोग ये एक्चुअली रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग होने के बाद हम लोग बग के बारे में अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देंगे गाइस। बग मतलब होता है वेरिएशन इन बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट। आपका जो एक्चुअल रिजल्ट है एंड एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है इसके बीच में जो वेरिएशन होगा उस वेरिएशन को आप लोग बोलोगे बग। मतलब मुझे बोलो गाइस ये पर्टिकुलर लेट्स टेक एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल हम लोग अमेज़न पे है गाइस, हियर अमेज़न के ऊपर आपका ये पर्टिकुलर सर्च बॉक्स है गाइस, दिस इज द ग्लोबल सर्च बॉक्स। इसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है गाइस? एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है ये पर्टिकुलर बॉक्स का? कि यूजर कुड बी एबल टू टाइप एनीथिंग और यूजर शुड बी एबल टू सर्च फॉर द प्रोडक्ट अवेलेबल ऑन द Amazon, राइट एवरीवन? सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टाइपिंग एनीथिंग, मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तो इसके रिलेटेड मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। बट मुझे बताओ गाइस, आप यहाँ पे टाइप कर रहे हो, यू आर टाइपिंग द वैलिड वर्ड। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप सर्च कर रहे हो तो लैपटॉप रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है, बट मान के चलो गाइस आप यहाँ पे टाइप कर रहे हो और इसके रिलेटेड कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, इसके रिलेटेड आपको कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। या फिर आप गाइस यहाँ पे टाइप करना चाहते हो, ऐसे सोचो और समझो कि यहाँ पे कुछ टाइप ही नहीं हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू टाइप एनीथिंग इन दिस ग्लोबल सर्च बॉक्स। तो गाइस आपका ये जो पर्टिकुलर आपको वेरिएशन मिल रहा है, ये जो एक्सपेक्टेड आपका आउटपुट था, क्या आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट करेक्टली अचीव हो रहा है क्या? यहाँ पे योर एक्सपेक्टेड आउटपुट करेक्टली अचीव हो रहा है क्या? नो, राइट? आप एक्चुअली में यहाँ पे गाइस एक्चुअल में आप आए और यहाँ पर कुछ टाइप करके देख रहे हो एंड दैट दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स इज नॉट एक्सेप्टिंग एनीथिंग। ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है गाइस, दिस इज द वेरिएशन इन बिटवीन योर एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट। आपके एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट में आपका वेरिएशन आ गया। सो दिस is nothing but the variation in between actual and expected result। तो इस actual and expected result के variation को आप लोग बग बोलोगे। Let me give you one more example कि जैसे for example guys let's say हम लोग डेमो HRM पे जाते हैं, डेमो HRM वाले वेबसाइट पे जाते हैं गाइस। हियर मैं यहाँ पर मैं करेक्ट यूजर नेम एंटर कर रहा हूँ, आई एम एंटरिंग द करेक्ट यूजर नेम। करेक्ट यूजर नेम के साथ गाइस मैं करेक्ट पासवर्ड भी एंटर कर रहा हूँ। वाई आफ्टर एंटरिंग करेक्ट यूजर नेम एंड करेक्ट पासवर्ड गाइस एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए आपका? योर एक्सपेक्टेड रिजल्ट शुड बी यूजर शुड बी लॉग्ड इन, राइट एवरीवन? इफ यूजर इज प्रोवाइडिंग द करेक्ट क्रेडेंशियल्स, वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड वो प्रोवाइड कर रहा है तो यूजर हैज टू लॉग्ड इन इनटू द एप्लीकेशन। बट गाइस आप वैलिड यूजर नेम प्रोवाइड कर रहे हो और वैलिड पासवर्ड एंटर कर रहे हो, बट दिस लॉगिन बटन इज टेकिंग अ लॉट टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। या फिर डायरेक्टली गाइस आपको मैसेज आ रहा है दैट इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। आप करेक्ट यूजर नेम एंटर कर रहे हो, आप करेक्ट पासवर्ड एंटर कर रहे हो, बट आप यू आर अनेबल टू लॉग इन। तो गाइस दिस इज समथिंग
आपका वेरिएशन इन बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट। आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये था कि आप वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड, वैलिड क्रेडेंशियल्स एंटर करोगे तो आप लॉगिन होने चाहिए, ये आपका एक्सपेक्टेड आउटकम है। बट गाइस एक्चुअल में जब आप उसको टेस्ट कर रहे हो तो टेस्ट करते टाइम आप वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड एंटर करने के बाद भी यू आर अनेबल टू लॉग इन। आप लॉग इन करने के लिए गाइस यू आर अनेबल टू लॉग इन, सिस्टम इज नॉट अलाउिंग यू टू एंटर इनटू द एप्लीकेशन। सो गाइस इसको आप लोग क्या बोलोगे? दिस इज नथिंग बट बग। गाइस ये आपका बग रहेगा। सो जनरली टेस्टर का काम होता है एप्लीकेशन में जाके बग फाइंड आउट करना। योर टास्क इज टू फाइंड आउट द बग, डिफेक्ट, एरर्स, मिस्टेक्स, इश्यूज, ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नॉट टुडे, विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तो गाइज अगर हमें ऐसा कोई बग मिलता है, इफ़ वी फाउंड एनी वेरिएशन इन बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड आउटकम, रिजल्ट के बीच में हमें अगर कुछ वेरिएशन मिल जाता है, इट मीन्स कि गाइज दिस इज नथिंग बट द बग, ये बग है। सो टेस्टर का काम, आपका काम होता है प्रोग्रामर ने जो भी कोड किया है, जो भी या फिर डिज़ाइनर ने जो डिज़ाइन किया है, इसमें बग फाइंड आउट करना, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है, मिस्टेक्स फाइंड आउट करना, दैट इज समथिंग गाइज आपका काम है, ये टेस्टर का काम होता है। एनालिस्ट, क्वालिटी एनालिस्ट का काम ये होता है, क्वालिटी इंजीनियर का काम यही होता है गाइज। ओके, नाउ हियर guys, the first thing, let's come to the topic, the retesting. The topic is retesting. guys हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे, हम लोग फंक्शनल या फिर नॉन फंक्शनल टेस्टिंग कर रहे थे। ये फंक्शनल और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग पे कब गए थे? जब हमारा स्मोक टेस्टिंग कंप्लीट हुआ था, बिल्ड स्टेबल है, स्टेबल बिल्ड पे गाइस आप लोगों ने टेस्टिंग परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, आपने टेस्टिंग परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। बट गाइस आपको मिल गया बग। व्हाट यू गॉट गाइस? आपको क्या मिल गया? यू गॉट द बग। ऐसे समझो कि आपको बग मिल गया, ये अमेज़न के साइट पे ही, ये सर्च बॉक्स में ही बग मिल गया, ये सर्च बटन पे बग मिल गया, ऐड टू कार्ट में बग मिल गया, कहीं पे भी बग मिल गया। गाइस यू गॉट द बग। तो ये जो बग आता है गाइस, बग हम लोग रिपोर्ट करते हैं टू द डेवलपर। ये बग हम लोग रिपोर्ट किसको करते हैं गाइस? द बग, जो भी बग आता है ये रिपोर्ट किसको किया जाता है? वी हैव टू रिपोर्ट इट टू द डेवलपर। डेवलपर को क्यों रिपोर्ट करना है? क्योंकि डेवलपमेंट कोड किसने किया गाइस? कोड किसने किया? डेवलपर ने किया है। तो डेवलपर को रिपोर्ट करेंगे कि मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट ये था, एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये था, बट एक्चुअल में मुझे रिजल्ट ये मिल गया, आई थिंक दिस इज द बग, कैन यू प्लीज चेक। तो डेवलपर गाइस, डेवलपर वही सेम स्टेप्स आपने जो परफॉर्म किए, ये सेम स्टेप्स डेवलपर भी परफॉर्म करेगा और डेवलपर भी चेक करेगा क्या ये सच में बग है क्या। ओके, डेवलपर को भी सेम आउटपुट आ जाता है, उसको भी दिख जाता है कि यार अमेज़न का सर्च बॉक्स इज नॉट वर्किंग, या फिर ऐड टू कार्ट बटन इज नॉट वर्किंग, लॉगिन फंक्शनैलिटी इज नॉट वर्किंग, तो ये बग है। तो वो बग को एक्सेप्ट कर लेता है। तो बग को वो एक्सेप्ट करने के बाद गाइस उसको अपना कोड मॉडिफाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? उसको उसके कोडिंग में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हुई होगी, वो मिस्टेक्स उसको सुधारनी पड़ेगी। एम आई राइट एवरीवन? डेवलपर हैज टू डू द मॉडिफिकेशन इन अ कोड और नॉट? व्हाट डू यू थिंक गाइस? अगर बग मिलता है, बग को सिस्टम में से रिमूव करने के लिए डेवलपर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो? यस और नो? गाइस लॉजिक क्या बोल रहा है आपका कि आपके पास ऑलरेडी स्टेबल बिल्ड था, आपके पास स्मोक टेस्टिंग में स्टेबल बिल्ड था, ये स्टेबल बिल्ड आपने जब एक्चुअली फंक्शनल टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया, आपको भी बग मिल गया। तो बग आपने डेवलपर को रिपोर्ट किया, और डेवलपर अभी ये बग रिजॉल्व करने के लिए he will do certain modification, वो अपने कोड में मॉडिफिकेशन परफॉर्म करेगा, मतलब मॉडिफिकेशन ऐड करेगा, कोड में कुछ मॉडिफिकेशन करेगा। तो गाइस कोड अगर मॉडिफाई होके आएगा, कोड मॉडिफाई होने के बाद आपको मॉडिफाइड बिल्ड मिलेगा। गाइस जो आपके पास ऑलरेडी बिल्ड था दैट वाज अ स्टेबल बिल्ड, स्मोक टेस्टिंग में आपके पास ऑलरेडी स्टेबल बिल्ड था,
बट गाइज आपने बग रिपोर्ट किया, बग रिपोर्ट करने के बाद डेवलपर ने अगर उसमें कुछ चेंजेस करे तो चेंजेस करने के बाद आपको जो बिल्ड मिलेगा दैट इज नथिंग बट द मॉडिफाइड बिल्ड। वो कौन सा बिल्ड रहेगा गाइस? दैट विल बी अ मॉडिफाइड बिल्ड। तो जब आपको मॉडिफाइड बिल्ड मिलता है, व्हेन यू रिसीव्स द मॉडिफाइड बिल्ड, तो मॉडिफाइड बिल्ड को आपको टेस्ट करना पड़ता है। तो मॉडिफाइड बिल्ड को गाइस, मॉडिफाइड बिल्ड के ऊपर सबसे पहले आप कौन सा टेस्टिंग परफॉर्म करोगे? यू विल परफॉर्म द रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग। तो गाइस वर्ड में रीटेस्ट वर्ड क्या लग रहा है आपको? रीटेस्ट, री अगेन एंड टेस्ट, अगेन टेस्टिंग। टेस्ट, फिर से टेस्ट करके देखोगे। रीटेस्ट करके क्यों देखोगे? रीटेस्ट करके क्यों देखोगे गाइस? जैसे फॉर एग्जांपल कि आप लोग अमेजोन पे चले गए थे, अमेजोन में गाइस दिस ग्लोबल सर्च बार, इसमें आप कुछ टाइप ही नहीं कर पा रहे थे। इनिशियली यू वर नॉट एबल टू टाइप एनीथिंग, बट अभी डेवलपर ने मॉडिफाइड बिल्ड मॉडिफाई किया, उसने उस कुछ कोड मॉडिफाई करके आपको मॉडिफाइड बिल्ड दे दी। तो आप रीटेस्ट करोगे। रीटेस्ट मतलब आप जाके यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर टाइप करके सर्च करोगे, टाइप करके देखोगे, ओके लैपटॉप सर्च करोगे, यू आर गेटिंग द ऑप्शन, और लैपटॉप पे जैसे आप लोगों ने क्लिक किया, लैपटॉप का पेज इज गेटिंग ओपन। तो मुझे बोलो गाइज, ये बग जो आपको पहले मिला था, द बग विच यू गॉट इनिशियली, वेरिएशन इन बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड, अभी ये वेरिएशन आपको नजर आ रहा है क्या? ये वेरिएशन आपको मिल रहा है क्या? आर यू गेटिंग दैट वेरिएशन वन? लाइक नाउ दिस वेरिएशन इज फिक्स्ड और स्टिल आपको वेरिएशन मिल रहा है। आपका वेरिएशन फिक्स हो गया, राइट एवरीवन? वेरिएशन जो था, वेरिएशन इन बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ये भी फिक्स हो गया। तो गाइस ये जो वेरिएशन है एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड में, जो वेरिएशन मिला था, इसको आप बग बोले थे आपने। ये बग आपने डेवलपर को रिपोर्ट किया, डेवलपर ने उसको फिक्स किया। फिक्स करते टाइम उसने बिल्ड को मॉडिफाई किया। तो मॉडिफाइड बिल्ड आपको जब आता है, तो मॉडिफाइड बिल्ड में गाइस आपको जाके इंश्योर करना है कि जो आपने बग रिपोर्ट किया था वो बग फिक्स हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको चेक करना है। तो ये चेक कैसे करोगे गाइस? ये चेक किससे करोगे आप लोग? यू हैव टू डू द रीटेस्टिंग। अब फिर से जाके टेस्ट करोगे, रीटेस्ट करोगे। रीटेस्ट मतलब आपका जो बग मिला था वो बग सिस्टम से रिमूव हुआ कि नहीं हुआ, ये जाके आप लोग टेस्ट करोगे, इसको रीटेस्टिंग बोला जाता है। क्लियर एवरीवन? परितोष, निशा, वर्षा? नहीं, ये रीटेस्टिंग है कि रेस्टिंग है? री अच्छा ओके, रीटेस्टिंग, माय बैड, यस रीटेस्टिंग। तो रीटेस्टिंग तो ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे रीटेस्टिंग भी लिखा था और टेस्टिंग भी लिखा था। ओके, द टॉपिक इज रीटेस्टिंग गाइस, रीटेस्टिंग। तो रीटेस्टिंग क्या रहेगा? व्हाट इज द रीटेस्टिंग एवरीवन? व्हाट इज द रीटेस्टिंग? तो रीटेस्टिंग इज वेरी सिंपल। रीटेस्टिंग का मीनिंग है कि जब आप लोग बिल्ड के ऊपर लाइक ओके, यहाँ पर मैंने करेक्ट लिखा था, यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया था। ओके ऑलराइट, रीटेस्टिंग गाइस, रीटेस्टिंग का मीनिंग क्या है? रीटेस्टिंग में आप लोग जो बग आपको मिला है, वॉट एवर द बग यू गॉट, like you observed a bug into an application, you reported that particular bug to the developer ने वो बग गाइस आपको फिक्स करके दिया। तो फिक्स किया मतलब उसने कुछ ना कुछ बिल्ड में मॉडिफिकेशन किया। तो बिल्ड, जब मॉडिफाइड बिल्ड आपके पास आएगा, सबसे पहले यू नीड टू इंश्योर कि आपने जो बग रिपोर्ट किया था वो बग अभी सिस्टम में या फिर आपके एप्लीकेशन में या फिर आपके बिल्ड में या फिर आपके सॉफ्टवेयर में इज़ नॉट एग्जिस्ट, ये सिस्टम से रिमूव हो चुका है। ये रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आप वेरीफाई करने के लिए आप लोग क्या करोगे गाइस एवरीवन? वी विल परफॉर्म द रीटेस्टिंग। क्लियर एवरीवन? आई नो गाइस, आप लोगों ने पहले ये टेस्ट करके देखा था, सेम टेस्ट आपने पहले परफॉर्म किया था, बट पहले जब आपने टेस्ट किया था तब आपको बग मिला था, दैट इज नथिंग बट आपको वेरिएशन मिला था एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट में। बट नाउ गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जब डेवलपर आपको
डेवलपर आपको अगर मॉडिफाइड बिल्ड देगा तो मॉडिफाइड बिल्ड में वही टेस्ट केस आप लोग रीटेस्ट करोगे। अगेन सेम टाइप ऑफ टेस्टिंग आपने किया है फिर भी आपको फिर से करना पड़ेगा टू एंश्योर कि जो बग आपने रिपोर्ट किया था दैट बग इज फिक्स्ड नाउ। क्लियर? रवि, किशन, रेवती, निशा, ये क्लियर है सबको? वर्षा, यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है। तो आपको पहले इंश्योर करना है दैट बग इज नॉट एग्जिस्ट इनटू एन योर एप्लीकेशन, या एप्लीकेशन में से ये बग फिक्स हो चुका है। अगर आपका एप्लीकेशन में से जो बग था वो अगर फिक्स हुआ इट मीन्स कि नाउ आपने जो बग रेज किया था वो आपके एप्लीकेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, योर एप्लीकेशन वर्क इज वर्किंग प्रॉपरली फाइन नाउ। और गाइस मुझे बताओ, डेवलपर ने मॉडिफाइड बिल्ड आपको प्रोवाइड किया, बट जो आपने डेवलपर तो बोल रहा है कि मैंने ये जो पर्टिकुलर बग है ये मैंने फिक्स करके दिया, बट आपको रीटेस्ट में अगर वो जो पर्टिकुलर बग था वो फिर से अगर मिला, सेम बग या फिर उसके रिलेटेड मान के चलो वो सेम बग आपको फिर से मिल गया कि आप यहाँ पे टाइप ही नहीं कर पा रहे, यू आर अनेबल टू टाइप एनीथिंग, तो मुझे बताओ डेवलपर ने वो बग फिक्स किया है कि नहीं किया है? नहीं किया। नहीं किया है। इट मीन्स वो शायद वो झूठ बोल रहा है या फिर उसने बग फिक्स भी किया बट वो बग अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो अगेन गाइस, अगर बग फिक्स्ड नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? अगेन सेम बग फिर से रिपोर्ट किसको करोगे? यू विल रिपोर्ट डेवलपर। यस, अगेन यू हैव टू रिपोर्ट दैट बग। आपको वो बग फिर से डेवलपर को रिपोर्ट करना है। दिस इज नथिंग बट द रीटेस्टिंग गाइस, ये आपका रीटेस्टिंग होता है। सो व्हाट इज रीटेस्टिंग गाइस? फर्स्ट ऑफ ऑल रीटेस्टिंग is performed on a modified build। मॉडिफाइड बिल्ड के ऊपर आप लोग रीटेस्टिंग परफॉर्म करते हो। रीटेस्टिंग इज परफॉर्म्ड ऑन अ मॉडिफाइड बिल्ड। सो लेट्स से टेस्टर फाउंड सम, या फिर टेस्टर फाइंड्स सम बग, टेस्टर फाउंड सम बग, या फिर टेस्टर फाउंड अ बग, सम नहीं मैं अ बग बोलता हूँ। टेस्टर फाउंड अ बग, एक कोई सिंगल बग मिल गया। टेस्टर फाउंड अ बग while performing functional testing। while performing the functional testing, टेस्टर जब फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा था, टेस्टर फाउंड अ बग, टेस्टर को एक बग मिल गया। टेस्टर फाउंड अ बग while performing functional testing, then tester will raise or tester will report this bug to the developer। tester will report this bug to the developer will resolve the, or developer will fix the bug, developer will fix the bug, but while fixing the bug our build is going to be modify। आपका बिल्ड मॉडिफाई होने वाला है। योर बिल्ड इज गोइंग टू बी मॉडिफाइड। तो आपका बिल्ड अगर मॉडिफाई हो जाता है गाइज, मॉडिफाइड बिल्ड के ऊपर वंस यू रिसीव्स द मॉडिफाइड बिल्ड, तो मॉडिफाइड बिल्ड पे आपको रीटेस्टिंग परफॉर्म करना है। ठीक है गाइज, नाउ द फर्स्ट, ये हमारा जस्ट एक्सप्लेनेशन था। तो रीटेस्टिंग का डेफिनेशन अभी हम लोग डेफिनेशन ट्राई करेंगे, व्हाट इज एग्जैक्टली द रीटेस्टिंग और व्हाई एग्जैक्टली रीटेस्टिंग क्यों परफॉर्म होता है। सो रीटेस्टिंग is performed
perform to ensure the bug is fixed Fixed. bug is fixed or bug is not existing bug is not existing और या फिर हम लोग fixed बोलते हैं bug is fixed which you have already reported. Retesting is performed to ensure bug is fixed. bug fixed हो चुका है, इसके लिए आपको retesting perform करना ज़रूरी होता है. ठीक है guys, if tester thinks or if tester thinks या फिर tester had already ensured okay bug fix हो गया, then it's okay. अगर guys if tester thinks और testers का observation ऐसा है, if tester thinks bug is not properly fixed, bug अगर properly fixed नहीं है, if tester thinks bug is not properly fixed, bug अगर properly fixed नहीं है, then he can report same bug again to the development team या फिर डेवलपर. वो डेवलपर को गाइस फिर से ये बग रिपोर्ट कर सकता है. दिस इज व्हाट द रीटेस्टिंग इज. रीटेस्टिंग इज परफॉर्म टू एंश्योर बग इज प्रॉपरली फिक्स्ड या फिर कंप्लीटली फिक्स्ड. बग इज नॉट एग्जिस्टिंग इन योर एप्लीकेशन. बग का एग्जिस्टेंस जो है वो खत्म हो चुका है. ये इंश्योर करने के लिए हमें रीटेस्टिंग परफॉर्म करना पड़ता है. वी हैव टू परफॉर्म द रीटेस्टिंग. ओके गाइस, दिस इज नथिंग बट द रीटेस्टिंग. नाउ मुझे बोलो गाइस, एक बार आपने रीटेस्टिंग किया गाइस, रीटेस्टिंग करने के वजह से बिल्ड मॉडिफाई हो गया. तो बिल्ड अगर मॉडिफाई होता है, मॉडिफाई होने के बाद चलो आपने रीटेस्टिंग करके देख लिया कि आपने जो बग रिपोर्ट किया था वो बग प्रॉपरली फिक्स हो गया. बट गाइस, वो बग फिक्स करने के वजह से डेवलपर ने अगर कुछ मॉडिफिकेशन किया होगा, जो बिल्ड थी हमारी जो पहले से अच्छे से चल रही थी, उसमें नए बग या फिर कुछ फंक्शनैलिटी जो प्रॉपरली पहले वर्क कर रहा था, वो फंक्शनैलिटी जो दूसरा फंक्शनैलिटी है गाइस, अफेक्ट होने का चांस है कि नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज ऑफ द मॉडिफाइड बिल्ड, जो डेवलपर ने मॉडिफिकेशन किया उसके वजह से आपके बिल्ड में आपका जो बिल्ड स्टेबल था या फिर आपका जो बिल्ड प्रॉपरली पहले वर्क कर रहा था, इसमें नए बग या फिर नया कुछ प्रॉब्लम आने का चांस है कि नहीं है गाइस? लॉजिकली सोचना, अगर डेवलपर उसके कोड में पॉसिबिलिटी है, राइट? तो जैसे फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव एन एग्जांपल कि अगर जैसे ये लॉगिन फंक्शनैलिटी है, लॉगिन में यूज़र नेम आप करेक्टली एंटर कर रहे थे, पासवर्ड आप लोग करेक्टली एंटर कर रहे थे और लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहे थे, तो लॉगिन बटन पे क्लिक करने पे आपका इनवैलिड यूज़र ऐसा ही मैसेज आ रहा था, आप वैलिड यूज़र नेम एंड वैलिड पासवर्ड एंटर करने के बाद भी. चलो ये आपने रिपोर्ट किया डेवलपर को, डेवलपर ने ये फिक्स करके देखा, शायद डेटाबेस का कनेक्शन प्रॉपरली नहीं था, वो कनेक्शन आपको प्रॉपरली करके दिया. अभी आपको बोला कि रीटेस्ट करके देखो कि इसमें कोई ये जो प्रॉब्लम आपने रिपोर्ट किया था वो फिक्स हुआ कि नहीं हुआ, टेस्ट करो. तो आपने रीटेस्ट करा गाइस. रीटेस्टिंग में ये लॉगिन तो हो गया. लॉगिन के बाद गाइस, लॉगिन की वजह से जैसे कि लॉगिन के जो फंक्शनैलिटी है, रिलेटेड फंक्शनैलिटी है कि आपका होम पेज, अभी ये जो होम पेज है गाइस, होम पेज का मतलब होम पेज अनस्टेबल बन गया या फिर होम पेज प्रॉपरली वर्क जो कर रहा था अर्लियर वो बंद हो गया. या फिर जैसे फॉर एग्जांपल ये जो रीसेट पासवर्ड लिंक थी, ये पहले वर्क कर रही थी बट रीसेट पासवर्ड लिंक अभी वर्क करना बंद हो गया. सो गाइस, आपके जनरली जो मॉड्यूल्स होते हैं, यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमने किया था गाइस, सब मॉड्यूल्स एंड मेन मॉड्यूल्स. तो जो आपके सब मॉड्यूल्स या फिर मेन मॉड्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. तो जनरली आप किसी एक मॉड्यूल में
सब मॉड्यूल में अगर मॉडिफिकेशन करोगे तो उसके रिलेटेड और भी मॉड्यूल्स अफेक्ट होने का चांस है, देर आर चांसेस, ठीक है। तो जैसे लॉगिन की वजह से गाइस आपका होम पेज या फिर लॉग आउट का फंक्शनैलिटी जो मॉड्यूल्स है जो कि लॉगिन के ऊपर डिपेंडेंट था वो फेलियर होने का चांसेस बढ़ जाएगा, अभी आपके फेलियर बढ़ने का होने का चांस हो जाएगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस मान के चलो दिस इज योर मॉड्यूल, ये आपका मॉड्यूल है, दिस इज योर मॉड्यूल, बट इस मॉड्यूल के कुछ सब मॉड्यूल्स है गाइस, दीज आर सम मॉड्यूल्स जो कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है। ये ऐसे कुछ मॉड्यूल्स है विच आर डिपेंडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, ऐसे कुछ मॉड्यूल्स है गाइस, ऐसे कुछ मॉड्यूल्स है विच आर डिपेंडेंट ऑन दिस। सो लेट्स से आप लोग फॉर एग्जांपल गाइस ये ए मॉड्यूल है, ये आपका ए मॉड्यूल है, तो ए जो मॉड्यूल है, ये जो फंक्शनैलिटी है, ए जो मॉड्यूल है, ये ए मॉड्यूल के ऊपर डिपेंडेंट ये बी मॉड्यूल था, ये सी मॉड्यूल था, ये डी मॉड्यूल था और ये ई मॉड्यूल था। ये सारे मॉड्यूल इसके ऊपर डिपेंडेंट है। बाकी और भी मॉड्यूल्स है, और भी मॉड्यूल्स है गाइस, बट ये सारे डिपेंडेंट मॉड्यूल है। दीज आर ऑल डिपेंडेंट मॉड्यूल, ये सारे ए के ऊपर डिपेंडेंट मॉड्यूल है। इसके साथ इसके और भी मॉड्यूल्स है गाइस, देयर इज यहाँ पर एक कुछ मॉड्यूल है, इसके अंडर भी कुछ सब मॉड्यूल्स वगैरह हो सकता है, देर आर पॉसिबिलिटीज, इसमें भी बहुत सारे सब मॉड्यूल्स मिल जाए आपको, देर आर लॉट ऑफ सब मॉड्यूल्स अवेलेबल, हो सकता है, देर आर पॉसिबिलिटीज, हो सकता है, बट ये सारे मॉड्यूल्स इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे लॉगिन पे गाइस, लॉगिन का था, लॉगिन पे ये आपका रीसेट पासवर्ड का लिंक, होम पेज या फिर अकाउंट पेज का लिंक, जैसे आप लोगों ने लॉगिन कर लिया गाइस, लॉगिन करने के बाद आपका होम पेज या फिर अकाउंट पेज या फिर आपका कार्ड पेज, ऐड टू कार्ड पेज वगैरह, ये सारे फंक्शनैलिटी आपके इस पर्टिकुलर लॉगिन मॉड्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर लॉगिन मॉड्यूल में डेवलपर अगर कुछ मॉडिफिकेशन करता है, अगर मॉडिफिकेशन डेवलपर कुछ करता है तो इससे एसोसिएटेड जितने मॉड्यूल है इनको अफेक्ट होने का चांस होता है गाइस। बाकी का छोड़ दो, बाकी लोगों को अफेक्ट होने का चांसेस कम होता है वो, या फिर होता भी नहीं है, बट इसके ऊपर जो डिपेंडेंट मॉड्यूल्स होते हैं ये डिपेंडेंट मॉड्यूल्स अफेक्ट होने का चांस है। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। सो जैसे गाइस आप यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च कर रहे थे, तो प्रोडक्ट सर्च गाइस, प्रोडक्ट सर्च में आपको डिफेक्ट मिल गया, आपको बग यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च में मिल गया, तो ये प्रोडक्ट सर्च के बाद गाइस अभी नाउ आपने देखा, आपने समझा कि प्रोडक्ट सर्च का जो प्रॉब्लम था ये रिजॉल्व हो गया गाइस, आप प्रोडक्ट वाले पेज में आ गए। ये प्रोडक्ट वाले पेज में आने के बाद गाइस इस प्रोडक्ट वाले पेज से एसोसिएटेड मुझे बताओ ये ऐड टू कार्ट और बाय नाउ, ये ऐड टू कार्ट और बाय नाउ ये प्रोडक्ट सर्च से एसोसिएटेड है कि नहीं है? ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्च का जो मॉड्यूल है, ये प्रोडक्ट सर्च का मॉड्यूल पे ये ऐड टू कार्ट एंड बाय नाउ ये फंक्शनैलिटी इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं है? यस और नो, यस और नो? होना तो नहीं चाहिए। जैसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, अगर आपका प्रोडक्ट सर्च ही नहीं होगा, लेट्स से ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट, या फिर गाइस मान के चलो आपका ऐड टू कार्ट, आप फंक्शनैलिटी ये है ऐड टू कार्ट, आप ऐड टू कार्ट कर रहे हो, जैसे ऐड टू कार्ट कर रहे हो तो ये ऐड टू कार्ट नहीं हो रहा है, दिस पर्टिकुलर ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी इज नॉट वर्किंग फॉर यू, आपके लिए ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी इज नॉट वर्किंग। जैसे मैंने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया तो ये कार्ट में ऐड हो गया, ये फंक्शनैलिटी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, बट मान के चलो आप जब टेस्ट कर रहे थे गाइस, whenever you were doing आपका just a minute, let me remove this one as well guys। आप लोगों ने सर्च किया था, what you searched for, आपने लैपटॉप सर्च किया, लैपटॉप सर्च के बाद गाइस यहाँ पर ऐड टू कार्ट, ये जो फंक्शनैलिटी है ये आपका वर्क नहीं कर रहा है, मान के चलो ये ऐड टू कार्ट इज नॉट वर्किंग फॉर यू, ये शायद बग था, आप क्लिक करने का ट्राई कर रहे हो बट ये क्लिक नहीं हो रहा है, योर प्रोडक्ट इज नॉट गेटिंग एडेड टू योर कार्ट, ये कार्ट के ऊपर गाइस ऐड नहीं हो पा रहा है, द पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज नॉट गेटिंग एडेड इनटू योर
कार्ट। तो गाइज आपको डिफेक्ट मिल गया। ये डिफेक्ट किसको रेज करोगे? यू विल रेज दिस बग टू द डेवलपर। डेवलपर डेवलपर इसको मॉडिफाई करेगा। अभी मॉडिफाई करने के वजह से क्या होगा गाइस, इसके जो सब मॉड्यूल्स होंगे, इसके रिलेटेड इसके जो डिपेंडेंट मॉड्यूल होंगे, जैसे कि गाइस ऐड टू कार्ट ये प्रोडक्ट, ये जो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी था, ये फिक्स करने के वजह से इससे पहले जो डिपेंडेंट इसका मेन मॉड्यूल जो था, ये सर्च मॉड्यूल था, अब ये सर्च मॉड्यूल ही काम करना बंद कर दिया। या फिर ऐसा हो सकता है गाइस, ऐड टू कार्ट प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा था, बट बाय नाउ प्रॉपर्ली वर्क कर रहा था, ये बाय नाउ अभी वर्क करना बंद कर दिया। या फिर ऐड टू कार्ट के बाद गाइस, ऐड टू कार्ट होना तो स्टार्ट हो गया, ऐड टू कार्ट के बाद इसका जो फंक्शनैलिटी था, इसके ऊपर जो डिपेंडेंट फंक्शनैलिटी था, ये जो वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट गॉट एडेड टू योर कार्ट, ये जो पहले वर्क कर रहा था अच्छे से, या फिर पहले इसमें कोई डिफेक्ट नहीं था, बट ये अभी वर्क करना बंद कर दिया। यहाँ पे जो वन ऑप्शन आ रहा है, ये वन ऑप्शन यहाँ पर ये जो आइकन है, ये शो नहीं कर रहा है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट शो नहीं कर रहा है आपके कार्ट में। या फिर गाइस, ऐड टू कार्ट के बाद प्रोसीड टू बाय, ये जो पहली फंक्शनैलिटी थी, ये जो पहली फंक्शनैलिटी वर्क कर रही थी, ये अभी बंद हो गई वर्क करना, ये वर्क करना बंद हो गया। तो ऐसा हो सकता है, देयर आर सर्टेन चांसेस कि एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी पे जो डिपेंडेंट फंक्शनैलिटी होगा, अभी तो चलो खैर मैंने कोई ऐसा एग्जांपल दिया, इसके ऊपर शायद उतना डिपेंडेंसी नहीं होगा, एज परितोष सेड कि इसके ऊपर उतना डिपेंडेंसी नहीं है, बट गाइस ऐसे मान के चलो ए के ऊपर डिपेंडेंट ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये सारे मॉड्यूल्स डिपेंडेंट है, ये सारे मॉड्यूल्स डिपेंडेंट है, ये मॉड्यूल्स गाइस डिपेंडेंट है। तो यू नीड टू एंश्योर कि पहले जो प्रॉपरली ये वर्क कर रहा था, ये ए मॉड्यूल बी सी डी ई, ये सारे मॉड्यूल्स प्रॉपरली वर्क कर रहे थे, बट आपको डिफेक्ट ए मॉड्यूल में मिल गया। तो ए मॉड्यूल से एसोसिएटेड जितने भी सब मॉड्यूल्स या फिर मॉड्यूल्स होंगे, जैसे कि बी है, सी है, डी है, ई मॉड्यूल्स है, ये पहले प्रॉपरली वर्क कर रहे थे, ये आपने ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हो, यू हैव ऑलरेडी टेस्टेड, बट गाइस ये भी आपको फिर से टेस्ट करना पड़ेगा, बट इसको आप रीटेस्ट नहीं बोलोगे, दिस इज नॉट द रीटेस्ट, इसको बोला जाता है रिग्रेशन, इसको बोला जाता है गाइस रिग्रेशन टेस्टिंग, दिस इज नथिंग बट द रिग्रेशन टेस्टिंग। द रिग्रेशन टेस्टिंग का मीनिंग होता है गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग, कि जब भी आप लोग मॉडिफाइड बिल्ड को टेस्ट करते हो, व्हेनेवर यू रिसीव्स द मॉडिफाइड बिल्ड, तो मॉडिफाइड बिल्ड में आप सिर्फ ये जो पर्टिकुलर मॉड्यूल था गाइस, ए मॉड्यूल में अगर डिफेक्ट है या फिर बग अगर ए मॉड्यूल में है, तो ए मॉड्यूल को ही आप टेस्ट करके देखोगे, ए मॉड्यूल का जो प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हुआ क्या, वो जो पर्टिकुलर बग था वो रिजॉल्व हुआ क्या, ये आप वेरीफाई करोगे सिर्फ ए मॉड्यूल पे। अगर सिर्फ आप ए मॉड्यूल को टेस्ट कर रहे हो, तो आप इसको रिग्रेशन नहीं बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे, यू विल कॉल इट एज अ रीटेस्टिंग, क्योंकि आपने मॉडिफाइड बिल्ड में जो जहां पर बग फाइंड आउट किया था, बग गाइज ये जो बग फिक्स हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको इंश्योर करना है, यू हैव टू इंश्योर कि ए जो बग था ये फिक्स हो गया है। ए बग जो था गाइज, फॉर एग्जांपल मान के चलो ये ए एक बग था, ये बग फिक्स हो गया है, दिस पर्टिकुलर ए जो बग था ये फिक्स हो गया है, ये फिक्स हुआ कि नहीं हुआ, इसको आपको टेस्ट करना है, इसको आप रीटेस्ट बोलोगे। तो गाइस मान के चलो अभी रेड कलर में, इट मीन्स कि ये बग है, और जैसे ही फिक्स हो गया आपने रीटेस्ट किया, आपको पता चल गया कि हाँ ये बग रिजॉल्व हो गया, तो गाइस आपने इसको ग्रीन मार्क कर दिया, नाउ द बग इज रिजॉल्व, ये रीटेस्ट किया। बट गाइस रीटेस्ट के साथ व्हेनेवर यू परफॉर्म द रीटेस्टिंग, जब भी आपको मॉडिफाइड बिल्ड में आप रीटेस्टिंग परफॉर्म करते हो, रीटेस्टिंग के साथ आप कौन सा टेस्टिंग परफॉर्म करते हो गाइस, यू हैव टू परफॉर्म द रिग्रेशन टेस्टिंग। और रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है गाइस, मान के चलो ये इसके डिपेंडेंट मॉड्यूल है, बी है, डी है, सी है, ई है, इसमें से सी मॉड्यूल पे, सॉरी माय बैड, सी मॉड्यूल में गाइस, ये सी मॉड्यूल पहले प्रॉपरली वर्क कर रहा था, मान के चलो ऑल दीज मॉड्यूल्स अर्लियर, पहले ये सारे मॉड्यूल्स अच्छे से काम कर रहे थे, दीज मॉड्यूल्स वेर वर्किंग प्रॉपरली फाइन, ये अच्छे से वर्क कर रहे थे,
बट गाइस, बट आपको रीटेस्टिंग करने के बाद आपको रिग्रेशन करना है कि इसके डिपेंडेंट जितने भी मॉड्यूल्स है ये टेस्ट करके देखोगे आप कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बट इसमें गाइस पहले ये सी प्रॉपरली वर्क कर रहा था, बट इसमें अभी एक प्रॉब्लम आ गया। इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया कि ये सी जो प्रॉपरली वर्क कर रहा था ये इसकी फंक्शनैलिटी अफेक्ट हो गई, क्योंकि चांस था गाइस इसकी डिपेंडेंट, ये ए से डिपेंडेंट ये सारे मॉड्यूल्स थे। इसमें से ऐसा हो सकता है कि जो डिपेंडेंट मॉडल्स या फिर मॉड्यूल्स जो पहले प्रॉपरली वर्क कर रहे थे वो मॉड्यूल्स आपका अफेक्ट हो जाए। अगर ये अफेक्ट होगा तो गाइस देन आपको इसको भी, इसके प्रोबेबिलिटी को भी, ये सारे चांसेस को भी आपको कंसिडर करना है। तो यू विल परफॉर्म द रिग्रेशन टेस्टिंग। और रिग्रेशन में गाइस आपका जो अर्लियर वॉटेवर जो आपका एप्लीकेशन प्रॉपरली अच्छे से वर्क कर रहा था, इसमें अगर आपको कोई बग न्यूली बिकॉज ऑफ द मॉडिफाइड बिल्ड इसमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आता है, इसमें अगर कुछ बग या फिर वेरिएशन नज़र आता है तो नाउ यू विल रिपोर्ट द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड बग। ये जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड बग है ये आप रिपोर्ट करोगे डेवलपर को कि हाँ ये मैंने पहले टेस्ट किया था, इट वाज वर्किंग प्रॉपर्ली फाइन अर्लियर, बट लास्ट टाइम यू नो इट वेरी वेल, लास्ट टाइम आई रिपोर्टेड अ बग इन दिस पर्टिकुलर ए मॉड्यूल, और ए मॉड्यूल मैंने टेस्ट करा ये तो फिक्स है, बट आपने जो मॉडिफाइड बिल्ड मुझे प्रोवाइड किया बिकॉज ऑफ दैट मॉडिफाइड बिल्ड जो अर्लियर फंक्शनैलिटी था जो प्रॉपरली वर्क कर रहा था, नाउ इसमें से एक पर्टिकुलर मॉड्यूल, ये जो सी मॉड्यूल है, इट स्टॉप्ड वर्किंग, इसमें कोई बग मिल गया है मुझे, प्लीज चेक दिस वन। गाइस दिस इज व्हाट योर रिग्रेशन एंड रीटेस्टिंग। तो आप कभी भी सिर्फ रीटेस्टिंग या फिर सिर्फ रिग्रेशन कभी नहीं परफॉर्म करते। अगर आपका एप्लीकेशन मॉडिफाई होता है, गाइस एप्लीकेशन मॉडिफाई क्यों होगा? एप्लीकेशन मॉडिफाई होने का दो रीजन है, या तो आपने न्यू फीचर्स ऐड करे हैं, डेवलपर ने न्यू फीचर्स ऐड किया है, या फिर गाइस आपको बग मिला है, बग मिला था आपने रीटेस्टिंग परफॉर्म करने के बाद, गाइस बग मिला था, बग आपने रीटेस्टिंग करने के बाद आपको रिग्रेशन परफॉर्म करके देखना है, यू हैव टू परफॉर्म द रिग्रेशन। सबसे पहले गाइस, सबसे पहले आपने मॉडिफाइड बिल्ड के ऊपर आप रीटेस्टिंग परफॉर्म करते हो टू एंश्योर कि आपका बग फिक्स हो गया। गाइस अगेन रिग्रेशन, ये जो रिग्रेशन टेस्टिंग है, अगेन रिग्रेशन टेस्टिंग भी आप मॉडिफाइड बिल्ड पे परफॉर्म करते हो। रिग्रेशन, सॉरी नॉट रीटेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, आपका जो रिग्रेशन टेस्टिंग है, रिग्रेशन टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड, अगेन ये भी मॉडिफाइड बिल्ड पे परफॉर्म होता है। ठीक है, मॉडिफाइड बिल्ड पे रिग्रेशन टेस्टिंग क्यों परफॉर्म होता है? मॉडिफाइड बिल्ड पे आपका रिग्रेशन टेस्टिंग क्यों परफॉर्म होता है ये आप पहले समझो। सबसे पहले गाइस, सबसे पहले बिल्ड मॉडिफाई क्यों होता है? बिल्ड मॉडिफाई होने का दो रीजंस है, या तो आपने बग रिपोर्ट किया था, गाइस बग रिपोर्ट किया था, बग को डेवलपर ने फिक्स करके दिया, या फिर बग नहीं था बट गाइस न्यू फीचर्स उसमें ऐड हुए थे, न्यू फीचर्स ऐड हुए थे। तो गाइस जब न्यू फीचर्स ऐड होगा, लेट्स से न्यू फीचर अगर ऐड होगा तो न्यू फीचर ऐड करने के वजह से जो पहले ये एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स थे, ये जो एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स थे ये अफेक्ट होने का चांस है कि नहीं है? डेवलपर अगर न्यू फीचर्स ऐड करेगा, गाइस अगर डेवलपर, जैसे मान के चलो ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, ये ऑरेंज एचआरएम साइट है, गाइस ऑरेंज एचआरएम पे, ऑन दिस पर्टिकुलर ऑरेंज एचआरएम आप यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर कर रहे थे, ये लॉगिन मॉड्यूल, पहले सिर्फ लॉगिन मॉड्यूल ही प्रेजेंट था, लॉगिन मॉड्यूल के बाद गाइस एक नया मॉड्यूल उन लोगों ने ऐड कर दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉगिन मॉड्यूल, जस्ट अ मिनट गाइस, लॉगिन मॉड्यूल पे आप लोगों ने लॉगिन मॉड्यूल पहले एग्जिस्टिंग था, लॉगिन मॉड्यूल के बाद डेवलपर ने नया मॉड्यूल दे दिया, दैट इज नथिंग बट उसने होम पेज या फिर होम पेज पे ये एडमिन, ये पीआईएम, ये लीव वाला मॉड्यूल दे दिया। तो
तो ये जो एडिशनल मॉड्यूल्स आप ऐड करते हो, न्यू फंक्शनैलिटी अब जब ऐड करते हो, तब भी आपका बिल्ड मॉडिफाई होने वाला है। जो एग्जिस्टिंग बिल्ड था वो मॉडिफाई होने वाला है, या तो बग आने के वजह से, आपका बिल्ड मॉडिफाई होता है, या तो न्यू फीचर्स ऐड करने के वजह से आपका बिल्ड मॉडिफाई होता है। सो गाइस, बिल्ड मॉडिफाई होने का रीजंस क्लियर हो रहा है सबको? एवरीवन, बिल्ड मॉडिफाई होने का रीज़न क्या है? बिल्ड मॉडिफाई होने का दो रीज़न है। या तो बग आया था, बग को फिक्स करते टाइम डेवलपर ने कुछ मॉडिफिकेशंस प्रोवाइड किए, या फिर आपने न्यू फीचर्स, मतलब आपके एप्लीकेशन में क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था न्यू फीचर्स ऐड करने का, स्टेक होल्डर का रिक्वायरमेंट था, या फिर गाइस पहले डेवलपर ने वो फीचर्स ऐड नहीं किए थे, उसने बोला था वो न्यू फीचर्स बाद में ऐड करने वाला, पहले आप इसको टेस्ट करके देखो। when you receives new feature added into your build, तो गाइज वो जो बिल्ड रहेगा, वो एग्जिस्टिंग बिल्ड डेफिनेटली मॉडिफाई होगा कि नहीं होगा? एवरीवन, यस और नो? योर बिल्ड इज गोइंग टू गेट मॉडिफाई, यस और नो? एवरीवन, आपका बिल्ड मॉडिफाई होने वाला है। तो मॉडिफाई, जब आपका बिल्ड मॉडिफाई होता है, whenever you receives the modified build, मॉडिफाइड बिल्ड के ऊपर आप रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हो। वाई यू हैव टू परफॉर्म द रिग्रेशन टेस्टिंग? आपको क्यों रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करना होता है? सो रिग्रेशन टेस्टिंग, या आपका जो रिग्रेशन टेस्टिंग है, रिग्रेशन टेस्टिंग इज परफॉर्म टू एंश्योर, रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म होता है टू एंश्योर और टू वैलिडेट, टू परफॉर्म या टू एंश्योर या फिर टू वैलिडेट। आपको एंश्योर करना होता है, आपको वैलिडेट करना होता है द फंक्शनैलिटी और फीचर्स और मॉड्यूल्स were working properly fine, guys. The functionality which were working properly fine earlier, आपका जो भी functionality था earlier, your functionality is performed to ensure या फिर validate the functionality or a feature or a modules where which were working properly fine, now guys, ये जो पहले earlier, it was earlier working fine, आपके जो मॉड्यूल, आपके जो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी था, आपका जो फंक्शनैलिटी था वो प्रॉपरली वर्क कर रहा था पहले, earlier that was working properly fine, but now guys, due to modification there are chances that आपका application because of the modification, आपके कोई फीचर्स, डिपेंडेंट फीचर्स या फिर डिपेंडेंट मॉड्यूल्स या फिर फंक्शनैलिटी वर्क करना बंद कर दे, या फिर इसमें कुछ बग इंट्रोड्यूस हो जाए। देयर आर चांसेस। टू इंश्योर सच थिंग्स गाइस, यू हैव टू परफॉर्म द रिग्रेशन टेस्टिंग। इन दैट केस यू हैव टू परफॉर्म द रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, रिग्रेशन टेस्टिंग इज परफॉर्म टू इंश्योर या फिर वैलिडेट द फंक्शनैलिटी और फीचर्स और मॉड्यूल्स विच वे वर्किंग प्रॉपरली फाइन earlier it was working properly fine. Now guys, due to modification या फिर due to modification dependent modules या फिर features now due to modification dependent modules या फिर features are not affected, आपके डिपेंडेंट मॉड्यूल्स है वो अफेक्ट नहीं हुए हैं, ये आपको इंश्योर करना है। You have to ensure this one. You have to ensure that
जो आपके पहले से मॉड्यूल जो अच्छे से वर्क कर रहे थे, प्रॉपरली वर्क कर रहे थे, ड्यू टू मॉडिफिकेशन इसमें कोई अफेक्शन तो नहीं है ना, तो वो अफेक्ट तो नहीं हुए ना, ये आपको इंश्योर करना है कि जो पहले आपके मॉडल्स प्रॉपरली अच्छे से वर्क कर रहे थे वैसे ही अभी भी आपके जो मॉडल्स है ये सारे के सारे मॉडल्स आपके अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ये आपको इंश्योर करना होता है इन अ रिग्रेशन टेस्टिंग। अगेन रिग्रेशन गाइस, क्या रिग्रेशन टेस्टिंग आप पूरे बिल्ड पे करते हो? नो गाइस, रिग्रेशन टेस्टिंग गाइस आपका जो रिग्रेशन टेस्टिंग है, regression testing is performed regression testing is performed on dependent performed on a dependent modules या फिर फीचर्स के ऊपर ही आपको रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करना होता है। यू डोंट हैव टू टेस्ट एंटायरली एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन में सारे मॉड्यूल्स को टेस्ट नहीं करना है। रिग्रेशन टेस्टिंग इज ऑलवेज परफॉर्म्ड ऑन या फिर इज परफॉर्म टू टेस्ट डिपेंडेंट मॉड्यूल्स या फिर फीचर्स को टेस्ट करने के लिए ही आपको रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करना होता है। ठीक है गाइस, जब आपके पास मॉडिफाइड बिल्ड आएगा, मॉडिफाइड बिल्ड के ऊपर अगर आपने बग रिपोर्ट किया है, लेट्स से आप लोगों ने बग रिपोर्ट किया है या फिर गाइस आपका फीचर्स ऐड होके आ रहा है, तो इनिशियली यू नीड टू डू द रीटेस्टिंग। आपको पहले रीटेस्टिंग करना है कि आपने जो बग रिपोर्ट किया था, बग रिपोर्ट करने के वजह से जो आपने बग रिपोर्ट किया था वो फिक्स हुआ कि नहीं हुआ, वो इंश्योर करना है आपको। वो इंश्योर करने के लिए आप लोग रीटेस्टिंग परफॉर्म करोगे। और मॉडिफिकेशन जो हुआ, मॉडिफिकेशन दो रीज़न के वजह से होता है, या तो बग फिक्स करने के वजह से या फिर न्यू फीचर ऐड करने के वजह से। अगर न्यू फीचर ऐड हुआ है तो आप लोग डायरेक्टली रिग्रेशन टेस्टिंग स्टार्ट करोगे, न्यू फीचर अगर हुआ है। बट गाइस आपने बग रिपोर्ट किया था, तो बग फिक्स हुआ कि नहीं हुआ, पहले आप रीटेस्ट करके देखोगे। यू विल परफॉर्म द रीटेस्टिंग फर्स्ट, देन आप उसके रिलेटेड जो डिपेंडेंट मॉड्यूल्स है इसके ऊपर रिग्रेशन परफॉर्म करोगे आफ्टर परफॉर्मिंग द रीटेस्टिंग। बट अगर फीचर्स डायरेक्टली ऐड हुए तो उस केस में रीटेस्टिंग नहीं करना है, उस केस में डायरेक्टली आपको रिग्रेशन परफॉर्म करना है। दैट्स हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। क्लियर एवरीवन? निशा समझाइए, रेवती कुछ क्वेश्चन? परितोष एनी कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी? किशन, आदित्य, गाइस ये क्लियर है क्या सबको? एवरीवन, द वन विच वी डिस्कस टुडे, the regression and